जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कथा सागर यूट्यूब चैनल में। आज हम एक अद्भुत और पवित्र और प्रचलित प्रदोष व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके साथ उसका एक छोटा सा पुत्र था। दोनों बहुत ही गरीब थे और अपने भरण पोषण के लिए प्रतिदिन भीख मांगकर जीवन यापन करते थे। जो भी उन्हें मिलता उसी से वे अपनी भूख शांत करते। वह ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त और कई वर्षों से श्रद्धा नियम के साथ प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी। एक दिन त्रयोदशी तिथि के अवसर पर ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। गंगा स्नान करके जब वह वापस अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ लुटेरे ने उसे घेर लिया। लुटेरे ने उसके पास जो भी बहुत सामान था वह सब छीन लिया और वहां से भाग गए। कुछ ही समय बाद उस रास्ते में राजा के सैनिक गुजर रहे थे। उन्होंने उस ब्राह्मण युवक को देखा और उसे लुटेरा समझकर ले गए। बिना उसकी पूरी बात सुने ही सैनिक उसे पकड़कर राज दरबार में ले गए। राजा ने किसी बिना सत्य जाने ही उसे लुटेरा समझ लिया और उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। उसी रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, जिस युवक को तुमने कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त कर देना। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। राजा की नींद खुली तो वह बहुत ही घबरा गए। सुबह उठते ही वे तुरंत कारागार पहुंचे और उस ब्राह्मण युवक को सम्मान के साथ मुक्त कराने का आदेश दिया। राजा उसे अपने साथ महल लेकर आए और उसके सम्मान किया। राजा प्रसन्न होकर युवक ने कहा, तुम जो चाहो वह वर दान में मांग सकते हो। युवक ने कुछ क्षण सोचा, फिर विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे दान में केवल मुट्ठी धान दे दीजिए। राजा उसकी यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, तुम चाहो तो सोना, धन, भूमि मांग सकते हो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। तब युवक ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, इस समय एक मुट्ठी धान ही मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा और वैसे खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाकर फिर हम दोनों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपनी भूख शांत करेगी। युवक की भक्ति, उसकी सरलता को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि उस ब्राह्मणी को सम्मान के साथ दरबार में बुलाया जाए। मंत्री ब्राह्मण को लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने सारी घटना उसे बताई। साथ ही राजा ने उसे ब्राह्मण युवक की बुद्धिमत्ता और भक्ति से प्रभावित होकर सलाहकार नियुक्त कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उस निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है, उसे भगवान शिव की भक्ति करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह प्रदोष व्रत कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्ति और हमारे चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।